रजनी को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। वो हमेशा पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसका साथ नहीं दिया। समय बीतता गया और उसकी शादी नीरव से कर दी गई। नीरव उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन रजनी हमेशा चुप और खोई खोई रहती थी। वो इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसका सपना पेंटर बनने का था, लेकिन वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। इसी अधूरे सपने की वजह से वो हमेशा उदास रहती थी। नीरव कई बार उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता, लेकिन रजनी अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर उससे दूर हो जाती। एक दिन उसने नीरव के साथ बाहर जाने से भी मना कर दिया और अपने कमरे में चली गई। उसने अपना बैग खोला और उसमें रखे ब्रशेस और कलर्स को देखकर रोने लगी, क्योंकि वे उसे उसके अधूरे सपनों की याद दिलाते थे। नीरव समझ नहीं पा रहा था कि रजनी उससे इतनी दूरी क्यों बना रही है। एक दिन घर में कोई नहीं था। रजनी ने घर का सारा काम खत्म किया और सोचा कि आज वो फिर से पेंटिंग करने की कोशिश करेगी। वो अपने कमरे में गई, पेंट ब्रशेस और कलर्स निकाले, और जैसे ही उसने रंग मिलाने शुरू किए, तभी डोरबेल बज उठी। दरवाजा खोलने पर उसकी सास अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी और सब घर के अंदर आ गए। रजनी का पेंटिंग करने का मौका फिर छिन गया। सास ने उससे मेहमानों के लिए ठंडा और खाने की व्यवस्था करने को कहा। रजनी बिना कुछ बोले रसोई में चली गई और सबके लिए खाना बनाने लगी। वो मन ही मन दुखी और गुस्से में थी कि उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा। सब लोगों ने खाना खाया और उसकी तारीफ की, लेकिन रजनी चुपचाप इंतजार करती रही कि सब कब जाएंगे ताकि वो फिर से पेंटिंग कर सके। शाम होने पर मेहमान चले गए। दिन भर की थकान और भीतर जमा गुस्से की वजह से उसका अपनी सास से विवाद हो गया। इसके बाद वो अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। शाम को जब नीरव घर आया तो उसकी मां ने उसे पूरी घटना बता दी। नीरव ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। रजनी ने दरवाजा खोला और वापस बिस्तर पर जाकर बैठ गई। नीरव ने उससे उसके व्यवहार के बारे में पूछा और ये भी जानना चाहा कि क्या ये शादी उसकी इच्छा के खिलाफ हुई थी। रजनी चुप रही, लेकिन अंत में उसने स्वीकार किया कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका सपना पेंटर बनने का था। वो बिस्तर के नीचे से अपनी पेंटिंग्स, कलर्स, ब्रशेस और कागज निकाल लाईं। उसी समय उसकी सास भी कमरे में आ गई। रजनी ने बताया कि यही उसके सपने थे, लेकिन उसके माता पिता ने उसका साथ नहीं दिया और उसकी शादी कर दी। उसे लगता था कि उसके सारे सपने टूट गए हैं, और इसी वजह से वो हर समय गुस्से और निराशा में रहती है। वो ये भी जानती थी कि नीरव और उसकी सास की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अपनी भावनाएं व्यक्त करते करते वो रो पड़ी और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने लगी। नीरव उसे शांत करने के लिए पानी लाया। रजनी पानी पीकर थोड़ी शांत हुई। इस दौरान उसकी सास उसकी पेंटिंग्स को ध्यान से देख रही थी। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू एक कलाकार है। उन्होंने उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स की प्रशंसा की और कहा कि वे पहले उसकी प्रतिभा से अनजान थीं। उन्होंने ये भी महसूस किया कि रजनी को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। नीरव और उसकी मां ने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसके सपनों को पूरा करने में उसका पूरा साथ देंगे। उन्होंने कला के प्रति सम्मान जताया और गर्व महसूस किया कि उनकी बहू एक कलाकार है।